बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ 646 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि आपको इल्म है कि ये सब्जेक्ट जो है ना विचुअल यूनिवर्सिटी ने नया लॉन्च किया है, तो इसी से ही रिलेटेड ना मैं आपको यानी कि लेक्चर नंबर 1 से ऑनवर्ड जितने भी लेक्चर हैं वो बाकायदा सीक्वेंस के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो चलें हम अपना लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 जो है वो बेसिकली इसमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन के जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं वो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की ही एक टाइप्स हैं। इसके अलावा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं ना, इनके अंदर जो अननोन मल्टी वेरिएबल्स होते हैं ना, उनके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो साइंस में, फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में जो है वो डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स जो है वो इसकी सॉल्व की जाती हैं। इसके अलावा इन न्यूमेरिकल सिमुलेशन में भी ये इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, ये एग्जैक्ट एनालिटिकल सोल्यूशन ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जो है ना वो एग्जैक्ट सोल्यूशन हम नहीं फाइंड कर सकते, बल्कि हम उनके करीब करीब जो है वो सोल्यूशन फाइंड करते हैं। इसके अलावा देयर आर सेवरल न्यूमेरिकल मेथड्स आर वेरिएबल इन लिटरेचर। लिटरेचर के अंदर जो है ना वो इनके बहुत से जो है ना वो मेथड जो है न्यूमेरिकल मेथड जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम डेफिनेशन ये देखें आपके सामने मैंने हाईलाइट भी की हुई है। लेट u be the function of independent variable x y z and t, that is u is equal to u x y z t। इसमें जो आपके पास x y z और t है ये जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और फंक्शन आपका क्या है, u है। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय। अगर आपके पास एक u दिया हो फंक्शन, उसका आपने अगर पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो शो करना हो तो उसको हम लिखेंगे पार्शियल u ओवर पार्शियल x। इसका मतलब है कि हम u x के हिसाब से जो है वो इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जिस तरह आप नीचे देखें, ये यहाँ पे देखें आप लिखा हुआ है आपके पास पार्शियल u ओवर पार्शियल x। तो इसमें लिमिट अप्लाई हुई है डेल्टा x इम्प्लाई टू 0। तो जब हम देखें u के हिसाब से कर रहे हैं ना डिफरेंशिएट, तो इसको हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा x और बाकी जो फार्मूला वो है वो इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें ना, इसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर आप लिखेंगे y प्लस डेल्टा y, बाकी x y z इसी तरह x y z t बिल्कुल इसी तरह और नीचे डेल्टा y। जब y के हिसाब से करेंगे तो ऊपर आएगा y प्लस डेल्टा y और नीचे आएगा डेल्टा y। जब x के हिसाब से करेंगे तो ऊपर आएगा x प्लस डेल्टा x और नीचे आएगा डेल्टा x। आप तो अगर z के हिसाब से करते हैं तो आप लिखेंगे z प्लस डेल्टा z और नीचे आ जाएगा डेल्टा z। बाकी आपने इसी तरह लिखना है। इसमें देखें एग्जांपल नंबर 1 लिखा हुआ है, सपोज u इज अ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल सच दैट। कि आपके पास u एक फंक्शन है जिसमें वेरिएबल दिए हैं एक से ज्यादा, यानी कि x y z। और इसमें आगे देखें एक फार्मूला लिखा हुआ है, वैल्यू दी हुई है x cos z प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस e की पावर z। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिड में भी आई थी, इसको हम फर्दर मैं आपको डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हम x के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो इसमें पार्शियल x ओवर पार्शियल x जो है वो 1 हो जाएगा और cos z इसी तरह आ जाएगा। इसी तरह अगर हम x को डिफरेंशिएट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1, तो ये आपके पास बन जाएगा 2x। तो ये देखेंगे 2x आ गया। उसके बाद जो y की पावर 2 है और e की z है ये सेम इसी तरह आ जाएंगे, क्योंकि इनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि हम x के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब आपने इसी इक्वेशन को जाहिर है पहले x के हिसाब से किया है, फिर y के हिसाब से करना है, फिर z के हिसाब से। अब हम y के हिसाब से अगर करें तो ये देखें इसमें y है ही नहीं, तो इसलिए ये 0 आ जाएगा। और इसमें देखें y है तो ये क्या आ जाएगा 2y 2 की पावर माइनस 1, तो ये आपके पास बन जाएगा 2y और x की पावर 2 और ez जो है वो सेम इसी तरह आ जाएगा। अब हम इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2y x रेज़ टू पावर 2 e की पावर z। अब हम इसी पहली इक्वेशन को, इस फर्स्ट इक्वेशन को हम z के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं।
तो ये देखें इसमें z है तो x, और आपको पता है जब हम cos को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका आंसर जो है वो cos का उल्ट साइन और साथ माइनस का साइन आता है, माइनस साइन z आ गया, x इसी तरह। इसके बाद देखें इसमें भी z है तो इसका आ गया x की 2 y की 2 सेम इसी तरह आ गया, और ez जो है ना वो इसी तरह आपके पास ez आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखें जी, क्योंकि अच्छा नेक्स्ट क्या है जी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी देखें कुछ आपको नीचे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज PDE is a relationship between an unknown function of the several variables and its partial derivative। आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसमें unknown variables होते हैं, ठीक है, इसके अलावा हम उन्हीं का जो है वो partial derivative लेते हैं। तो इसमें देखें let u x, t is unknown function and x, t are independent variable। x और t जो है वो independent variable है जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करते। अब हम क्या करेंगे, और इसके अलावा इसमें देखें u इज डिपेंडेंट वेरिएबल, u जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है क्योंकि ये आपका फंक्शन है। अब यहाँ पे ये जो तीन लिखी हुई है ना, हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन और लैपलास इक्वेशन, ये तीनों ही एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका मैं आपको डिफरेंस बताता चलता हूँ कि हीट इक्वेशन जो है ना इसको याद रखना है आपने, पार्शियल ओवर पार्शियल टी है, और जबकि वेव इक्वेशन है इसमें स्केयर आ जाता है, पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल स्केयर टी। और लास्ट जो लैपलास इक्वेशन है इसमें आता है पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल एक्स का स्केयर। फर्स्ट वाली में टी है, सेकंड वाली में स्केयर है, और जो थर्ड है ना उसमें स्केयर भी है लेकिन एक्स का है, ठीक है। ये आपने डिफरेंस याद रखना है और इनके फार्मूलाज ये एमसीक्यूज में आते हैं। तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी एक्स कामा टी, इसी तरह पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल स्केयर टी एक्स कामा टी, पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल एक्स स्केयर। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्स टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये देखें कि आपने एक बात याद रखनी है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं उसमें जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो या तो 2 होते हैं या 2 से ज्यादा होते हैं। और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते कौन से हैं, ये मैंने आपको बताया था, x होता है, ठीक है, y, उसके बाद z और t भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट मूव करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या होता है जी। द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, यानी कि आपके पास जो इक्वेशन लिखी हुई है उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी ना वो आपका जो है वो ऑर्डर होगा उस इक्वेशन का, और वो ऑर्डर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। चले नीचे एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें देखें एग्जांपल 1 में उसमें लिखा हुआ है कि इसका ऑर्डर 1 है, तो इसमें देखें पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर जो है ना इसका 1 है, इस वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर है। सेकंड में देखें पार्शियल स्क्वायर है 2 है, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर 2 है। अब ये जो लिखा हुआ है ना 1 ओवर 2, ये ब्रैकेट्स भी लगी हुई हैं और ये होल है, तो जब भी पावर होल में आएगी ना तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, इसलिए 1 ओवर 2 को हमने निगलेक्ट कर दिया, तो हाईएस्ट पावर हमारी जो है वो 2 ही है। अच्छा जी, फोर्थ ऑर्डर क्या है, इसमें देखें पार्शियल की हाईएस्ट पावर क्या है 4, इसलिए इसका ऑर्डर क्या है 4। 2 को हम नहीं ले सकते क्योंकि 2 कम वैल्यू है, हमने हाईएस्ट लेना है, यानी कि आपके पास जो इक्वेशन गिवन है उसमें जो पार्शियल की हाईएस्ट वैल्यू दी हुई है ना वो हमारा जो है वो क्या होगा, ऑर्डर होगा उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट देखें जी, डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो है ना पार्शियल डिफरेंशियल उसकी डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। तो लिखा हुआ है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हिच अकर्स इन इट आफ्टर द इक्वेशन हैज बीन रैशनलाइज्ड, यानी कि इक्वेशन को हल करने के बाद आपके पास जो डिग्री आएगी ना वो आपकी जो है वो डिग्री होगी। जिस तरह इसमें फर्स्ट इक्वेशन को देखें, इसमें लिखा हुआ है डिग्री इज इक्वल टू 1, तो इसमें देखें ब्रैकेट्स के ऊपर हाईएस्ट वैल्यू इसकी 1 है, तो ये आपकी डिग्री है। इस तरह सेकंड पे देखें, इसकी डिग्री आपने नोट करनी है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है। इसमें देखें इसमें 1, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री आपकी 2, यानी कि यही समझ लें कि जिस तरह ऑर्डर है ना हाईएस्ट ऑर्डर वही हमारी जो है वो डिग्री होती है। अच्छा सेकंड वाले पे देखें अंडर रूट है, अंडर रूट को आप खत्म करेंगे जब, तो 1 ओवर इधर तो स्क्वायर आ जाएगा, इस पे आपका इस तरह ब्रैकेट लगाएं, ऊपर पावर 2 आ जाएगी, तो अंडर रूट के साथ ये कट जाएगा, तो
अंदर आपके पास 2 ही बचेगा, तो इसको तो आप छोड़ ही दें। तो इसमें देखें फिर इसकी डिग्री क्या बनेगी आपके पास, ये लास्ट वाले की डिग्री क्या है, 2 है। इस पे भी हाईएस्ट पावर देखें 2 है। तो इसमें जो है ना, इसमें जब आप कटिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है इधर आपके पास 1 नंबर 2 आ जाएगा, तो ये जो है ना ये नहीं काउंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर मूव करें ना, डायमेंशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई जेड। तो डायमेंशन बेसिकली होती है कि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो दिए हुए हैं ना इक्वेशन में, वो आपकी डायमेंशन होती है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप नोट करें ना, तो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही दिया हुआ है, जिस तरह मैंने आपको बताया था एक्स वाई और जेड और टी है। तो इसमें देखें ये जस्ट 1 है। अब इसमें देखें इसमें सिर्फ एक्स ही है, तो आपकी डायमेंशन 1 है। इसमें देखें एक्स भी है वाई भी है, तो आपकी डायमेंशन 2 बनेगी। इस तरह इसमें अगर देखें एक्स भी है वाई भी है जेड भी है, तो ये आपकी डायमेंशन 3 बन जाएगी। नेक्स्ट देखें जी, लीनियर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशन वो होती हैं जिसमें जो है ना आपके डेरिवेटिव की पावर जो है ना वो 0 से स्टार्ट हो और आगे 1 2 3 अप टू मूव करती जाए। लेकिन अगर बीच में कहीं से मतलब 1 है 2 नहीं है 3 है 4 नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। जिस तरह आपके पास ये नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं, इन एग्जांपल्स पे आप अगर गौर करें ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पार्शियल यू और पार्शियल टी, यानी कि आपने एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव लेना है, वाई का भी लेना है। यानी कि ये पहले 2 से स्टार्ट हो रही है, फिर 1 पे जा रही है, ठीक है, और फिर 3u, यानी कि यहाँ पे तो 0 पे जा रही है। 3u आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x और y ही है। तो ये आपकी जो है ना वो इंडिपेंडेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट अगर सेकंड वाली को देखें ना, तो इसमें ux पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल x स्क्वायर, फिर यानी कि ux के साथ फिर xy के साथ फिर uy है और आगे नहीं है, यानी कि ux है आगे xy है, uy है आगे फिर फर्दर y का डेरिवेटिव नहीं है। तो इस वजह से आपकी ये जो है ना वो इक्वेशन जो है वो नॉन लीनियर है। उसके बाद थर्ड वाली को भी अगर आप गौर करें, तो पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर, इसी तरह फिर उसका होल स्क्वायर है। इसमें 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 है फिर 2 है, यानी कि ये 4 हो जाएगी, फिर 2 है यानी कि 3 नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी है साथ, इनके कोई आर्डर नहीं दिया, इनका डेरिवेटिव भी नहीं दिया हुआ। अगर इनका डेरिवेटिव दिया होता ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो फिर ये लीनियर हो सकती थी, लेकिन चूंकि यहाँ पे नहीं है इस वजह से ये लीनियर नहीं है। तो नीचे देखें इक्वेशन 1 को वो कह रहे हैं लीनियर है, जबकि इक्वेशन 2 और 3 जो है वो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी कि आपके पास अगर डिफरेंशिएट करना है आपने, तो वो सब को ही डिफरेंशिएट करना है। अगर बीच में से कहीं से किसी का मिस है तो वो फिर लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। इस फर्स्ट चैप्टर को मैंने आपको गाइड कर दिया है एमसीक्यूज के लिहाज से भी, और जो डेफिनेशन थी उसको भी एक्सप्लेन कर दिया गया है। आप इस लेसन को लाजमी सुने। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।